हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अगर आपका आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाने का दिल है तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। जी हां, हम लेकर आए आपके लिए नई वैकेंसी JIO जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, जिसमें है आपका ग्रेड सेकंड टेक एग्जामिनेशन 2025 की वैकेंसी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पूरा डिटेल में देखने वाले हैं क्या क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, एज क्राइटेरिया क्या है, सैलरी कितनी है और एग्जाम की डेट कब है, फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं। सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखिए और अगर आपको कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड टेक्निकल एग्जामिनेशन है। इसके लिए आपको टेक्निकल की चीज के लिए हम आगे देखेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आप देख पा रहे होंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंडियन नेशनल्स ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ द JIO ग्रेड सेकंड टेक, JIO सेकंड टेक इन द इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ द होम। सबसे बड़ी बात, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए www.mha.gov.in या फिर www.ncs.gov.in पर यहां पर मिलेगी। ठीक है ना। तो ये जो है आप अभी जाके इन पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, ncs.gov और mha.gov पर जाकर। सबसे पहले कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, ये आपकी है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड टेक वैकेंसी। टोटल मैं आपको बता दूं, पे स्केल लेने वाला है लेवल 4 की जॉब है, डायरेक्ट जॉब है आईबी में लेवल 4 की। 25,500 से 81,800 तक आपका दूसरा जो भी है, जो इसके अलावा जो आपको बेनिफिट मिलते हैं अदर, वो तो है ही इसमें। नोट्स ये है, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है 20% बेसिक पे इन द एडिशन ऑफ द अदर गवर्नमेंट अलाउंस। ठीक है। मेन है यूआर की, जनरल की 157 वैकेंसी है, 157 वैकेंसी है यूआर की। ईडब्ल्यूएस की 32 वैकेंसी है, ओबीसी की 117 वैकेंसी है, एससी की 60, एसटी की 28 और टोटल 394 वैकेंसी है। तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहेंगे, क्या सर ये 394 वैकेंसी ठीक ठाक है या कम है? बच्चा, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर JIO की आईबी में वैकेंसी के लिए 394 बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। मतलब इतनी वैकेंसी नहीं आती हैं हर बार। ठीक है। लेकिन आपके लिए इसमें सिंपल ग्रेजुएशन नहीं चलेगी। सिंपल ग्रेजुएशन के स्थान पर, के प्लेस पर आपको क्या चाहिए क्वालिफिकेशन? डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द फील्ड ऑफ, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। नंबर 1 डिप्लोमा चाहिए, नहीं है तो बैचलर डिग्री हो साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस या फिर फिजिक्स मैथ्स गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, या फिर बैचलर डिग्री हो कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो भाई कुल मिलाकर अगर आपके पास टेक में है या फिर आईटी, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, ये सब चीजें हैं, कोई भी है, बैचलर है, डिप्लोमा है, सब चलेगा। ठीक है। आई थिंक ये आप अच्छे से समझ पाए, इस चीज को मैं आपको अच्छे से समझ पाया। एज लिमिट की बात कर लेते हैं सर। एज लिमिट को थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा, एज लिमिट क्या क्या है सर, इसको थोड़ा सा बताओ। तो पहली बात तो एज जो है 18 से 27 साल तक, 18 टू 27 ईयर। अगर आप 18 टू 27 के मिड में हैं, बीच में हैं, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट जो है 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिला हुआ है SC ST कैंडिडेट, 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिला है OBC कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में। अपर एज लिमिट रिलैक्स है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 40 ईयर्स को, जो डिपार्टमेंट के होंगे ऑफ एज हु हैव, मतलब मेन इसमें यही है कि डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए है और कुछ भी नहीं। ठीक है। और द एज लिमिट इज रिलैक्सेबल अप टू एज ऑफ 35 फॉर UR, मतलब UR वालों को 35 तक है, हर तरह की जो भी मिलाकर है। 38 OBC के लिए है, 40
SC ST के लिए। चलिए, तो मेन इसमें यही है और इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है और हम मेन आगे चलते हैं। द पोस्ट ऑफ JIO टेक सेकंड जो इज नॉट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो PWD जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए ये पोस्ट नहीं है, JIO की है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, साफ साफ लिखा है। और नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी चेंज हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं। क्लियर? ये जो क्लैरिटी है मेन इन्होंने यहां पे साफ में लिखा है। अच्छा, यहां पे देख लेते हैं ऑन द बेसिक्स ऑफ, इसको देखिए नोट नंबर 7, ऑन द बेसिक्स ऑफ कंबाइंड परफॉर्मेंस इन टीयर 1 और टीयर 2 एंड टीयर 3 एग्जाम। भाई 3 एग्जाम होने वाले हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। फाइनल मेरिट बनेगी पोस्ट ऑफ द JIO टेक सेकंड विल बी प्रिपेयर्ड, वेटिंग लिस्ट वुड आल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द प्रोवाइडिंग। वो बहुत अच्छी बात है। अगर आप वेटिंग में भी आते हैं, अगर कोई स्टूडेंट आगे कोई छोड़कर जाता है अच्छी जगह, वो छोड़ देता है, उसका अच्छी जगह होता है, तो फिर आपकी वेटिंग लिस्ट में अगर नंबर है तो आपको चांस मिल सकता है रिप्लेसमेंट इन द फ्यूचर विच विल बी ऑपरेटिव इन द टर्म्स ऑफ DOPT इतना 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 वो है। तो कुल मिलाकर अच्छी बात है, वेटिंग लिस्ट का इसमें प्रावधान है। टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा, टीयर 3 भी होगा, है ना। इसके बारे में हम आगे अच्छे से बात करेंगे कैसे कैसे होगा। आइए, यहां है आपका मेन 1। तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सारा देखते हैं। टीयर 1 में क्या होने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, MCQ के 100 क्वेश्चन आएंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी में आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों आ जाती है। कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज पर जो आपके लिए क्वालिफिकेशन है, मतलब जैसे मान लो आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपने बीटेक किया रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो आपका 75% वेटेज उसका है। मान लिया आप मैथ से हैं, फिजिक्स से हैं, तो उसका 75% आपके उसका रहेगा। टोटल 100 मार्क्स रहेंगे, 2 आवर्स का आपका पेपर रहेगा। नंबर 2, स्किल टायर 2 की बात करते हैं, तो स्किल टेस्ट होगा। इट विल बी प्रैक्टिकल बेस एंड टेक्निकल इन द नेचर। अच्छा, ये प्रैक्टिकल बेस पर होगा भाई स्किल टेस्ट, टीयर 2 जो हो रहा है वो 30 मार्क्स रहेंगे। टाइम ड्यूरेशन कुछ नहीं लिखा है इन्होंने। जो टीयर 3 रहेगा, इंटरव्यू रहेगा, पर्सनैलिटी टेस्ट। भैया ये जो IB, आपने एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी, देखी थी आपने, जिसमें वो UPSC की प्रिपरेशन कर रहा होता है और उसको IB उठा लेते हैं, और उसका वहां शुरू में वर्क क्या होता है, उसको टेप रिकॉर्डिंग और सारा देते हैं, तो उसका डेस्क जॉब होती है। तो वो टेक्निकल चीजों में ज्यादा क्या होता है, उस पर रिसर्च करता है, कहां से ब्लैक मनी जा रही है, कहां से ब्लैक मनी आ रही है ऑन द पेपर। तो वो उसी तरह की कुछ पोस्ट हो सकती है, लेकिन ये है इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। तो भाई इंटरव्यू ले रहे हैं, और तो मेन तो पॉइंट ये है। ठीक है, चलिए सिटी ऑफ एग्जामिनेशन देखते हैं एक बार। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन क्या क्या है, कहां कहां एग्जामिनेशन हो सकते हैं, साफ साफ लिखा है आपका। वही वो नॉर्मल लिस्ट है, अंडमान निकोबार, हरियाणा और आपका आंध्र प्रदेश, ये सिटी दे रखी है। अरुणाचल प्रदेश, असम अलग अलग है, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, मेघालय, उत्तराखंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, है ना। ये सारे आपके सिटी हैं, मतलब हर जगह पेपर है, कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं, पेपर आराम से। ठीक है, साफ साफ लिखा है। एग्जामिनेशन सिटी एक बार आपने ऑप्टेड की तो अगली बार वो चेंज नहीं होगी, तो एक ही बार को अच्छे से फिल कर लेना, बार बार वो चेंज नहीं करेंगे, उन्होंने साफ मेंशन किया हुआ है। आगे चलते हैं और देखते हैं इसमें थोड़ा सा और डिटेल क्या क्या है इसके बारे में। सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट, सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट में है, द कैंडिडेट हैज टू अपीयर इन टीयर 1 एट द वन ऑफ द सेंटर अलॉटेड टू हिम या हर आउट ऑफ हिज चॉइस 5 सिटी। 5 सिटी आपको फिल करने होंगे, उसमें से एक से आपको सेंटर दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग 1/4 की हम पढ़ चुके हैं रॉन्ग आंसर के लिए। नो मार्क्स वुड बी अवॉर्डेड फॉर एन अनअटेम्प्ट क्वेश्चन। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। द क्वेश्चन मार्क एज मार्क फॉर रिव्यू बाय द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसीडर फॉर इवोल्यूशन। ये बहुत अच्छी बात है, आपने देखा होगा जब आप ऑनलाइन पेपर देते हैं SSC का या TCS, जब वो पेपर लेते थे तो उसमें क्या करते थे, आपके पास 4 ऑप्शन हैं और मान लेते हैं 39 क्वेश्चन को आपने
रिव्यू के लिए ऐसे मार्क करा कि सर ये रिव्यू के लिए रखें, रिव्यू का मतलब मैं इसको बाद में चेक करूंगा। तो फिर क्या करते, क्वेश्चन में क्या लिखा है, कई जगह ये ऑप्शन चलता था कि अगर आपने रिव्यू के लिए मार्क किया है तो हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। इन ऑर्डर टू अचीव qualitative selection and the required the best available talent the would be cut off marks out of 100 tier 1। UR के लिए कम से कम 35 नंबर लाना है, ये कट जनरल उन्होंने बोला है कि इतना तो लाना ही होगा। ओबीसी के लिए 34, SC ST 33, ईडब्ल्यूएस के 35, एक्स सर्विसमैन वगैरह इतना। ठीक है, चलिए एक और ये है, द कट ऑफ फॉर टीयर 1 इन द डिफरेंट कैटेगरीज में गो हायर डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स obtained by the candidate and the number of the vacancy. Similarly, the criteria of 5 times the number of the vacancy may also remain restricted due to the said cut off in the tier 1। ठीक है, चलते हैं आगे। आपका अगर कभी कभी केस क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पहले नंबर में सेम आ गए टीयर 1 में, तो वो क्या होता है, टाई वाला केस हो जाता है। तो अगर आपके दो से ज्यादा कैंडिडेट सेम नंबर आते हैं तो पहले मार्क्स नंबर 1 टीयर 1 में चेक करेंगे, फिर टीयर 2 में, फिर टीयर 3 में, और तीनों में सेम है, वैसे होते नहीं है तो आपका डेट ऑफ बर्थ और फिर आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाएगा। चलिए, मेन ये है आपका जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट डेट्स हैं कि भाई फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है। ये नोटिफिकेशन में इन्होंने फॉर्म की डेट लास्ट में लिख रखी है, पहले देना चाहिए था इनको। ऑनलाइन ओपनिंग डेट है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो हो रहा है 23 अगस्त, 23 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 23 अगस्त। और क्लोजिंग डेट है सबमिशन ऑनलाइन इसकी 14 सितंबर, 14 सितंबर से फॉर्म जा रहे हैं तक फिल होने हैं। लास्ट डेट ऑफ फीस की जो लास्ट डेट है 16 सितंबर तक आप फीस को फिल सबमिट कर सकते हैं, 16 सितंबर तक। ठीक है, ये हो गया आपका 16 सितंबर तक। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं इसके। साफ साफ है, अगर आपको कोई भी डिटेल जाननी है तो www.ncs.gov.in पर इस पे आप अच्छे से देखेंगे, या फिर www.mha.gov.in। ठीक है, आई थिंक आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। ये केवल ये है कि जनरल इंस्ट्रक्शन है, आपको जब फॉर्म फिल करेंगे एग्री करना है, साइन इन करना है, और वैलिड ईमेल आईडी वो सब आप जानते हैं अच्छे से रखना, और आईडी प्रूफ वगैरह वो सब चीजें होनी चाहिए, है ना। ये सब ऑनलाइन ही फिल हो जाएगा। स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन 2 आप फॉर्म फिल करेंगे तो जैसे नॉर्मल होता है, जैसे फोटो हर जगह होता है, इनका कुछ ये साइज है, जैसे 35 mm का है, 45 mm हाइट होनी चाहिए, इतने विड्थ होनी चाहिए, और 12 वीक से पहले पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। फेस शुड कवर 70-80% ऑफ द फोटो, है ना, कवर हो कुल मिला के। ये सिग्नेचर वगैरह के लिए कुछ इनके रूल्स हैं, फॉलो है, उनको फॉलो करना है जब आप फोटो अपलोड करें। ऐसा ना हो कि वो इसके अकॉर्डिंग ना हो, नहीं तो आपका जो वो है वो रिजेक्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं आपके फॉर्म की एप्लीकेशन फीस की। तो एग्जामिनेशन फीस में बात करते हैं, मेन ध्यान से देखना इस चीज को। सारे कैंडिडेट के लिए जो फीस लगने वाली है वो 550 रुपए है, 550 रुपीज फीस है। मेल कैंडिडेट के लिए यूआर के और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए फीस सामने लिखी है। मेल कैंडिडेट ऑफ यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए एग्जामिनेशन फीस 100 रुपीज इन एडिशन टू रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्ज 550, मतलब 650। वाह भाई वाह, सारे कैंडिडेट के लिए फीस 550 है, लेकिन मेल फीमेल नहीं भाई, फीमेल के लिए भी यूआर की जो फीमेल है उनके लिए 550 है, लेकिन जो यूआर के मेल है, ईडब्ल्यूएस है के मेल है, ओबीसी के मेल है, इन 3 कैंडिडेट को 100 रुपए प्रोसेसिंग चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और वो 650 रुपए है। क्या आप ये समझ पा रहे हैं? अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो ये फॉर्म आपको फिल होना चाहिए, तो आपको पता ही है गेट वगैरह इन सब के तो आपको फीस आ ही जाती ही है। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है ये फीस के बारे में। आप ज्यादा मोड ऑफ पेमेंट तो आप आजकल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, एसबीआई चालान, इंटरनेट, ये सब कुछ से सारे मेथड हैं, आप आराम से इसको फिल कर सकते हैं।
मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ऐसा है जो आप ना समझ पाए। क्लोजिंग डेट को समझ लेते हैं। क्लोजिंग डेट 14 सितंबर है 2025, 14 सितंबर 2025। और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपके लिए। चलो अब हम इसके मेन सिलेबस पे बात कर लेते हैं। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, हम इसके सिलेबस पे बात कर रहे हैं कि इसमें JIO का सिलेबस क्या क्या है। किस पे बात करेंगे हम? सिलेबस। जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर नंबर 1। पहला आपका जनरल मेंटल एबिलिटी। जनरल मेंटल एबिलिटी ये है, इसमें क्या क्या आता है जो प्रीवियस ईयर के पेपर को देखा गया, नोटिफिकेशन में कहीं सिलेबस नहीं है। नंबर 1 इंडियन हिस्ट्री आएगी। अभी इंडियन हिस्ट्री में सब कुछ हो गया। अच्छा, आईबी का पेपर पहले एक अलग भी होता था, और भी आईबी के पेपर होते थे, उसमें हिस्ट्री वगैरह बहुत डेप्थ पूछते हैं, बहुत डेप्थ पूछी जाती है, अच्छा खासा लेवल होता है। करंट अफेयर एक अच्छा खासा होता है। मैथ्स आती है लेकिन इतना हाई फाई नहीं है। करंट अफेयर और हिस्ट्री पे फोकस स्पेशल होना चाहिए। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंपोर्टेंट डेट्स एंड डे एंड डेट्स, तो सबसे बेस्ट है इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाइए, तब वहां एनालिसिस कीजिए, तब वहां ज्यादा क्लियर होगा। परसेंटेज, अब देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, नंबर सिस्टम, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टाइम एंड वर्क, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्रॉफिट लॉस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डीआई। भैया ये 5 चैप्टर तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हैं, सीधा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्या ये क्लियर है? बोलो। ठीक है, तो 5 चैप्टर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपके सीधे आ रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री में केवल हिस्ट्री लिखा है, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो भाई सब कुछ है, सब पढ़ना है इसमें, आप स्किप नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। डीआई पूछ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग आ रही है, सीरीज, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, इंग्लिश वोकैब। अच्छा देखो इंग्लिश भी आ रहा है, उसी में ही है, इंग्लिश वोकैब, क्लोज टेस्ट, एरर डिडक्शन और लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, सीरीज वगैरह सब कुछ उसमें आ चुका है। इसी में है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल, आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस और सर्किट्स, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, माइक्रो प्रोसेसर एंड द माइक्रो कंट्रोलर और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसके अलावा जिसका जैसे फिजिक्स से कुछ बच्चों ने अप्लाई किया होगा या कुछ बच्चों ने अलग से अप्लाई किया होगा, तो उसका सिलेबस आपको उसकी साइट पर जाकर थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, है ना, ये है इसके सिलेबस। आगे चलते हैं, यहां है कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के लिए कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस विंडो, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट। कुल मिला के सारा आ गया, विंडो, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, सी लैंग्वेज, इंफॉर्मेशन सिस्टम, डीबीएमएस फंडामेंटल, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++ और आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग लाइनेक्स, सिस्टम प्रोग्रामिंग, वेब टेक्नोलॉजी प्रोग्रामिंग, सिस्टम एनालिसिस डिजाइन, डेटा एंड नेटवर्क कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। तो इतनी चीजें हैं, आपको ये पता होनी चाहिए। तो आई होप आप चीजों को अच्छे से समझ पाए, और ये मैं आपके लिए कंप्लीट लेके आया हूं। नीचे कमेंट करिए और बताइए आपको क्या चीजें क्लियर हैं, और अगर आपको इससे रिलेटेड कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। इसके रिगार्डिंग कोई और वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिए, है ना। चलिए इतना रखते हैं सेशन को, थैंक यू।